गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं बिल्कुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार एजुकेशन सो सिंपल के टैक्स पेयर सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कौन से आईटीआर फॉर्म असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए लागू होंगे और आईटीआर 1 to 7 जो आप फाइल करने जा रहे हैं उनमें किन बातों को आपको रखना होगा ध्यान। तो आइए चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा कि आईटीआर फॉर्म जो है इस साल नोटिफाई हो गए हैं और हम देखते हैं कि कौन से फॉर्म जो है जो इस साल किस टैक्स पेयर के लिए अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम जब देखते हैं आईटीआर 1 फॉर्म, तो आईटीआर 1 फॉर्म जैसा कि आप टेबल में देख रहे होंगे आईटीआर 1, 2, 3 एंड 4। तो आईटीआर 1 फॉर्म जो है जो जिस किसी भी इंडिविजुअल रेजिडेंट का अगर उसका सैलरी पेंशन से अगर उसका इनकम है तो वो आईटीआर 1 फाइल करे। इसके साथ ही आईटीआर 1 में फैमिली पेंशन वाले पर्सन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन इनकम चार्जेबल अंडर स्पेशल रेट्स इंक्लूडिंग बेनिफिट फ्रॉम लॉटिंग एंड रेस हॉर्सेस और लॉसेस अंडर अंडर दिस हेड। तो ये जो टैक्स पेयर हैं जो आईटीआर 1 फाइल करेंगे, लेकिन आईटीआर 1 फाइल करने में एक बात ध्यान रखनी पड़ रही है कि आईटीआर इंडिविजुअल पर अप्लाई है उसी इंडिविजुअल पर जो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है वही आईटीआर 1 फाइल कर सकता है। इसके अलावा आईटीआर जो 4 है आईटीआर 4 भी वही इंडिविजुअल और एचयूएफ फाइल कर सकता है जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है, एंड फर्म अदर देन एलएलपी रेजिडेंट इन इंडिया है। तो आईटीआर 1 एंड 4 के लिए कंडीशन है ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना। तो आईटीआर 1 में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि आईटीआर 1 है जो सैलरी पेंशन से इनकम है या फिर इनकम और लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है एक्सक्लूडिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस एंड लॉसेस टू कैरी फॉरवर्ड है तो वो आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे। और फैमिली पेंशन है फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है अदर देन स्पेशल रेट्स वाले को छोड़ के, तो ये आईटीआर 1 फाइल करेंगे। अब आइए हम देखते हैं आईटीआर 2। आईटीआर 2 है जो देखिए जिसकी इनकम सैलरी पेंशन से है, ठीक है, वो तो आईटीआर 1 फाइल करते हैं, ठीक है, आईटीआर 2 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा उसके और भी इनकम जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन है फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन तो आईटीआर 2 फाइल करेंगे, वो आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे। अदर देन ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट है अगर उनको सैलरी से इनकम है तो आईटीआर 2 फाइल करेंगे, याद रखेंगे। और कोई भी इंडिविजुअल डायरेक्टर है इन एनी कंपनी वो आईटीआर 2 फाइल करेंगे। इसके अलावा इनकम और लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है एक्सक्लूडिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड आईटीआर 2 फाइल करेंगे। इंडिविजुअल है ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और लॉसेस टू कैरी फॉरवर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, तो जैसा कि हमने आईटीआर 1 में देखा था उसको एक्सक्लूड किया था, जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है अंडर हाउस प्रॉपर्टी वो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते तो आईटीआर 2 फाइल करेंगे। इसके अलावा टैक्स पेयर हैज हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह में किसी का शेयर्स है तो वो फाइल करेंगे आईटीआर 2। इसके अलावा फैमिली पेंशन अदर देन ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन है तो वो इसमें फाइल करेंगे, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन भी है और अदर इनकम है तो भी आईटीआर 2 फाइल करेंगे वो। इसके अलावा फैमिली पेंशन फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन तो ये फाइल करेंगे। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है अदर देन चार्जेबल एट द स्पेशल रेट तो फाइल कर सकते हैं आईटीआर 2, लेकिन अगर उनके स्पेशल रेट वाले भी रेट है अगर जैसा कि आप देख रहे होंगे टेबल में देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग इनकम चार्जेबल एट टू टैक्स एट स्पेशल रेट तो आईटीआर 2 फाइल करेंगे वो। अगर स्पेशल रेट वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आईटीआर 2 फाइल करेंगे। इसके अलावा डिविडेंड इनकम है जो एक्सीडिंग अगर 10 लाख से 10 लाख है टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 बीबी डीएमए तो आईटीआर 2 फाइल करेंगे वो। इसके अलावा अनएक्सप्लेन इनकम है, कोई कैश क्रेडिट है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट है टैक्सेबल एट द 60% अंडर सेक्शन 115 बीबी ई तो वो आईटीआर 2 फाइल करेंगे। इसके अलावा पर्सन क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 फ्रॉम इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज अदर देन डिडक्शन अलाउड फ्रॉम फैमिली पेंशन देन आईटीआर 2 फाइल करेंगे।
इसके अलावा जो डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, डिडक्शन ले रहे हैं, जैसे पर्सन क्लेमिंग डिडक्शन सेक्शन 80 PQB और 80 RRB रॉयल्टी और पेटेंट और बुक्स से जो लेते हैं वो ITR 2 फाइल करेंगे, ITR 1 वो फाइल नहीं करेंगे। इसके अलावा पर्सन क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और पार्ट C ऑफ द चैप्टर 6 है तो वो ITR 2 उसके लिए नहीं एलिजिबल है, उसको ITR 3 में जाना पड़ेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग 5000 से है तो ITR 1 में आप जा सकते हैं और 5000 से अगर ऊपर है तो ITR 2 में आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, अगर टोटल इनकम आपका 50 लाख से ऊपर होता है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए कोई भी एसएससी हैज एनी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ द इनकम देन उस केस में आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में अगर देखिए कोई भी इंडिविजुअल है जिनका TDS है in respect of such income has been deductible in the hands of any other person, that is a clubbing of income of Portuguese सिविल कोड में अगर कवर करते हैं तो ITR 2 के लिए जाएंगे, वो ITR 1 नहीं फाइल करेंगे। इसके अलावा कोई भी क्लेमिंग ऑफ टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A और 91 DTA वाले जो है प्रोविजन, उसके अंदर कोई अगर टैक्स क्लेम करते हैं, रिलीफ क्लेम करते हैं तो ITR 2 के लिए जाएंगे, ITR 1 के लिए जा सकते हैं, जाएंगे। और इसके अलावा एसएससी हैज इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, foreign assets including financial interest in any foreign entity or signing authority in any account outside India, then ITR 2 के लिए जाएंगे, ITR 1 के लिए वो नहीं जाएंगे। इसके अलावा इनकम टू बी अपॉर्शन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 5A तो ITR 2 के लिए जाएंगे। ये देखा आपने ITR 2 के लिए, तो ITR 2 में आपके बहुत से डिटेल आए हुए हैं, ठीक है। इसमें आप एक चीज याद रखिए मोटा मोटी, इसमें ये है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन से आपका इनकम इसमें कवर नहीं है ITR 2 में। अब आइए ITR 3। ITR 3 देखिए ITR 3 जिसके बिजनेस से इनकम है, प्रोफेशन से इनकम है तो ITR 3 फाइल करेंगे, लेकिन इसके अलावा उसके अगर सैलरी है, अदर सोर्सेज है, अदर रेट है, हाउस प्रॉपर्टी है या ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी लॉसेस वगैरह है तो ITR 3 के लिए प्रोसीड करेंगे। आइए हम एक बार लिस्ट को रिकैप्सुलेट करते हैं। तो सैलरी पेंशन है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन तो ITR 2 के लिए 3 के लिए जा सकते हैं आप। इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल हु इज डायरेक्टर इन एनी कंपनी ITR 3 के लिए जा सकते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर है वन हाउस प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस तो भी जा सकते हैं, और अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है तो भी ITR 3 के लिए जा सकते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन दैट इज द मेन थिंग, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम दिस इनकम, अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है तो आपको ITR 3 में ही जाना होगा। अगर आप प्रिजम्पशन स्कीम को अगर ऑप्ट नहीं कर रखा है तो आपको ITR 3 फाइल करना है। इसके अलावा अगर आप प्रिजम्पशन स्कीम के लिए बिजनेस में अगर आपका कवर है, प्रोफेशन में कवर है 44AD, 44ADA और 44E में अगर कवर है फॉर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ओनली, देन इन दैट केस आप ITR 4 में जाओगे, ठीक है, और नहीं हो तो आप ITR 3 में रहोगे। इसके अलावा एक चीज ध्यान देने वाली है कि इनकम फ्रॉम प्रिजम्पशन बिजनेस और प्रोफेशन कवर्ड अंडर सेक्शन 40AD, 80A और 40 फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन, ठीक है। तो उस केस में अगर आपको नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन है तो आप ITR 3 में जाओगे। देखिए ये लोग अक्सर आप भूल जाते हैं, क्या करते हैं कि ITR 3 में ही वो और प्रिजम्पशन बेसिस वाला भी दिखा देते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो ITR 3 में है, जो अगर प्रिजम्पशन बेसिस में सिर्फ नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के लिए है, अगर इसके अलावा अगर राइट है तो ITR 4 में आप जाइए सीधा सीधा। इसके अलावा इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और शेयर ऑफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म, देन ITR 3 अप्लाई होगा। अब आइए कैपिटल गेन में देख लेते हैं। कैपिटल गेन में अगर टैक्स पेयर हैज हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो ITR 3 में फाइल कर सकते हैं। अगर बिजनेस प्रोफेशन के साथ ये इनकम है तो आप ITR 3 में फाइल कीजिए। कैपिटल गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी तो ITR आप 3 में फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा
आपको फैमिली पेंशन फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन, फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन इनकम चार्जेबल टू टैक्स स्पेशल रेट और इंक्लूडिंग स्पेशल रेट। तो दोनों में आप ITR 3 को फाइल कर सकते हो। डिविडेंड इनकम एक्सीडिंग 10 लाख तो ITR 3 आप फाइल कर सकते हो। इसके अलावा आप अनएक्सप्लेन इनकम है, अगर कैश क्रेडिट अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा टैक्सेबल जो 60% के रेट से है तो आप 115 BBE में आप फाइल कर सकते हो। इसके अलावा पर्सन डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अंडर द हेड अदर सोर्सेज अदर डिडक्शन अलाउड फ्रॉम फैमिली पेंशन तो आप ITR 3 के लिए आप में फाइल करोगे। इसके अलावा कुछ डिडक्शन जो है आपका, देखिए एक चीज जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर डिडक्शन जो है जो आपका 80 TQB 80 RRB में है, अगर कोई रॉयल्टी पेटेंट तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। लेकिन एक चीज जो है आप जो 10AA का पार्ट C ऑफ द चैप्टर 6A का जो अगर डिडक्शन आप क्लेम करते हो तो ये देखिए बिजनेस से रिगार्डिंग है, आपको ITR 3 फाइल करना है, ITR आपको 2 फाइल नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस प्रोफेशन ओनली कवर ITR 3 कवर करेगा आपका। तो अब आगे आइए, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग 5000 तो ITR 3, टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 lakhs in a financial year ITR 3, assessee has any brought forward losses or losses to be carried forward under any head of the income ITR 3, और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में अगर आपका TDS है, किसी अदर पर्सन का TDS अगर आप में क्लब होता है तो क्लबिंग ऑफ इनकम या फिर आपके हैंड में वो एनी अदर पर्सन आप उसको अपने में क्लब करते हो, आप पोर्चुगल कोड वगैरह में आप कवर करते हो तो ITR 3 आपका जाएगा। इसके अलावा 1990A और 91 में अगर टैक्स रिलीफ क्लेम करते हो तो ITR 3 में जाओगे। इसके अलावा आप assessee who has foreign sources, income from foreign sources, foreign asset including financial interest in any foreign entity or signing authority in any account outside India, or income has the portion in accordance with the section 5A. In that case आप ITR 3 फाइल करोगे तो ITR 2 ITR 3 में मेन डिफरेंस किस चीज का है? बिजनेस का डिफरेंस है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो ITR 3 फाइल करना है। एक और डिफरेंस है डिडक्शन का। डिडक्शन में आपको जो 10AA पार्ट C और चैप्टर 6 एक C ऑफ चैप्टर 6A का जो आपका जो डिडक्शन है अगर वो क्लेम करते हो ITR 3 में जाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस से रिगार्डिंग आप डिडक्शन क्लेम करते हो, दैट्स व्हाई ये ITR 3 आप फाइल करोगे। अब आइए हम लोग देखते हैं ITR 4। ITR 4 अगर आपका सैलरी पेंशन है फॉर ऑर्डिनरी पर्सन रेजिडेंट पर्सन तो ITR 4 आप फाइल कर सकते हो। इसके अलावा आपका इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है एक्सक्लूडिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। देखिए ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कैरी फॉरवर्ड तो ITR 2 ITR 3 में ही जाओगे आप, ITR 4 में आप नहीं जाओगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बिजनेस प्रेजेंशन इनकम और प्रोफेशन कवर है अगर 44AD 44AD या 44AE, ठीक है, फॉर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, याद रखिए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया तो अब ITR 4 में जाओगे। अगर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अगर नहीं हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो तो ITR 3 फाइल करोगे, ITR 4 फाइल नहीं करोगे, जो गलतियां अक्सर हाँ लोग करते हैं। और इसके अलावा फैमिली पेंशन फॉर ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन इनकम chargeable to tax at a special rate including winning from lottery and race horses or losses under this head तो आप फाइल कर सकते हो। फैमिली पेंशन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए फाइल कर सकते हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन जो इनकम है जो स्पेशल रेट से है उस केस में ITR 4 फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है और इसके अलावा आप और कुछ भी नहीं है तो आप इसमें ध्यान रखिएगा कि ITR 1 can only be filed by individual only who is ordinary resident in India, and ITR 4 can be filed only by an individual or a HUF who is ordinary resident in India and by a firm other than LLP, ठीक है, और firm is resident in India। तो in that case आप ये ITR 1 ITR 2 ITR 3 ITR 4 फाइल कर सकते हो। ITR 1 4 है जो नोटिफाई हो चुका है, नोटिफाई का पोर्टल पे आ चुका है।
25 सारे फॉर्म हो गए। अब आइए हम देखते हैं ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7। तो अदर एसएससी के लिए क्या क्या ऑप्शन है? तो अदर एसएससी के लिए आप देखिए कि फर्म जो है, जो एक्सक्लूडिंग LLP ऑप्टिंग प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम अंडर सेक्शन 44 AD, 44 ADA और 44 AE, तो ITR 4 जैसा अभी हमने डिस्कस किया, और फर्म AOP वगैरह, तो ये फाइल ITR 4 नहीं करेंगे, तो प्रिजम्पटिव स्कीम वाला आपको ITR 4 फाइल करेंगे। इसके अलावा प्रिजम्पटिव स्कीम में अदर सोर्सेज, सैलरी इनकम और वन हाउस प्रॉपर्टी वाले जो है वो इनकम ऑन लॉस, तो वो आप फाइल कर सकते हैं ITR 4 में। अब ITR 5 आ जाइए। ITR 5 क्या किस पर एप्लीकेबल होता है? तो ITR 5 जो है आपके केस में फर्म पे अप्लाई होता है। तो कोई भी फर्म इंक्लूडिंग LLP, अगर LLP किस फॉर्म में फाइल करेगी? ITR 5 में फाइल करेगी। और पार्टनर जो होता है फर्म का और LLP का, वो ITR 3 में फाइल करेगा, क्योंकि उसका जो शेयर होता है फ्रॉम द शेयर, सैलरी, कोई बोनस वगैरह, तो वो सारा उसके बिजनेस इनकम में आता है, और बिजनेस इनकम में आने के कारण वो ITR 3 में फाइल करेंगे। ITR 5 में आपको फर्म इंक्लूडिंग LLP फाइल करेंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन फाइल करेंगे, और कंपनी अदर देन द कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 फाइल करेंगे। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, और बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड as referred in section 115 UB। तो इससे जो ITR 5 फाइल करने वाले हैं, फर्म पर अप्लाई होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन और बिजनेस ट्रस्ट और आपका इन्वेस्टमेंट फंड जो 115 UB में है, तो ITR 5 वो फाइल करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं ITR 6। ITR 6 है जो कंपनी पे, कॉर्पोरेट पे एप्लीकेबल होता है। तो ITR 6 में जो ओनली फाइल बाय द कंपनी अदर देन द कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, ठीक है, सेक्शन 25 जो कंपनी ऑफ सेक्शन 8 कंपनी जिसको कहते हैं, वो ये ITR 6 फाइल नहीं करेगी। तो ITR 6 जो है आपको कंपनीज फाइल करेगी। तो अब ITR हम 7 देखते हैं। तो ITR 7 कौन फाइल करेंगे? तो देखिए ITR 7 के रिगार्डिंग आपको एक लिस्ट दिए गए हैं। पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश, इंक्लूडिंग कंपनी में सेक्शन 8 वाली कंपनी जो होगी, ठीक है, रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c), 139(4)(d), जिसमें आपका एजुकेशनल ये इंस्टीट्यूशन है, आपके कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, और चैरिटेबल ट्रस्ट वाले सारे होते हैं, तो सारे जो हैं जो इस मतलब ITR 7 में फाइल करेंगे। तो ये हम लोग ने आज देखा कौन से फॉर्म ITR अप्लाई होगा और किस कौन कौन से इनकम के लिए कौन कौन से फॉर्म अप्लाई होंगे। तो हमने शॉर्ट रिव्यू देखा। हम जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में हम इसके डिटेल एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपके वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमने देखा ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ITR 5, ITR 6, ITR 7। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है ITR को लेके, सिलेक्शन को लेके, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा ईमेल आईडी है यहाँ पर दिया हुआ, उस ईमेल आईडी पे आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो मेल ड्रॉप कर दीजिए, तो या अपना नंबर है उसमें शेयर कर दीजिए, तो आपको कॉल भी कर लेंगे, या फिर मेल पर आपको रिस्पॉन्स भी कर देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।